नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश राय अपने चैनल दबदबा इंडिया की तरफ से आपको एक बहुत ही स्पेशल बिजनेस टॉपिक लेकर के आया हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं और उसके अलावा वो लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल आज एक आइडिया लेकर के आया हूँ ताकि वो अपना खुद का एक सर्वाइव कर सकें, खुद का एक बिज़नेस छोटा सा स्टार्ट कर सकें, अपना मतलब खुद सा एक खर्च निकाल सकें अपना। नौकरी ना करें तो भी उनका काम चल सकता है। दोस्तों, आज मैं होम ट्यूशन या फिर एक कोचिंग क्लासेस के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं इस चीज़ को लेकर के तो आप उस चीज़ को मतलब सर्वाइव कर लेंगे। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और अच्छा है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि आप कहीं भी रह करके आप 15,000 20,000 रुपये तक की आप जॉब अपने घर बैठे ही आप कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, ट्यूशन जो टीचर जो होता है ना, हर जगह सम्मानित होता है, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे वो गांव हो, चाहे कोई भी इलाका हो। ट्यूशन जो मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, वो हर जगह सम्मान की नज़र से ही उनको देखा जाता है, क्योंकि वो एक समाज के संस्थापक कहे जाते हैं, समाज के निर्माणकर्ता कहे जाते हैं। क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं और वही बच्चे आगे बढ़ कर के अपने संस्कार से वो आगे बढ़ते हैं, संस्कार से अपने एक नए समाज का निर्माण करते हैं। तो उन बच्चों को सजाने वाला, उन बच्चों को संवारने वाला कौन काम करता है? एक हमारा टीचर ही करता है। तो टीचर हमारा सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा एक टीचर समाज का संस्थापक होता है। अगर आप देखिए दोस्तों, आप बिज़नेस के बारे में बात हैं। अगर आप ट्यूशन छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं 12वीं पास हैं, बीए पास हैं, तो आप 5वीं तक के बच्चों को घर जा कर के आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप घर जाके नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए, जिसमें आप 4 से 5 बच्चों को या मैक्सिमम 6 बच्चों को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें होता क्या है कि आप 4 से 5-6 बच्चों को लेंगे, अगर 200-300 रुपये भी आप पर हेड अगर आप लेते हैं तो आप कम से कम एक क्लासेस के कुछ नहीं तो आप 1,000-2,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर ये गांव में करते हैं तो थोड़ा सा पैसा इसका कम होता है, क्योंकि गांव में उतने ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले लोग नहीं होते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी आपको ट्यूशन फीस जो है वो वहाँ पर कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यही चीज़ को अगर आप बड़े शहर में करना चाहते हैं, बड़े शहर में कम से कम आपको एक बच्चे का कम से कम 400 से 500 ईजिली मिल जाएगा आपको। अगर आप LKG का है, UKG का है, 1 का है, 2, 3, 4 जैसे भी है, अगर आप क्लासेस बढ़ते हैं तो आप उनमें से ट्यूशन फीस उसको बढ़ा सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं कि हम 2,000-1,500 रुपये देंगे, हमारे पास 2 बच्चे हैं, उनको आपको घर आके पढ़ाना है। तो आप ये भी कर सकते हैं, उनके घर जा कर के भी उनको पढ़ा सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको फीस बढ़ा करके लेनी है। अगर वो बच्चे अगर आपके पास आते हैं तो अगर आप उनके साथ कंबाइंड में अगर 7-8 बच्चों को टोटल पढ़ाते हैं एक बार में, एक बैच में, तो उनसे फीस आप 300 से 400 रुपये ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप 7-8 घंटे भी अगर दिन में पढ़ाते हैं तो कुछ नहीं तो आपको 20,000 से 25,000 रुपये, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो, कहीं भी गया नहीं है। आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर यही चीज़ को अगर आप लार्ज स्केल में करना चाहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि 10वीं या 12वीं की जो मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, या फिर और भी साइंस के और सब्जेक्ट हैं, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है, और स्पेसिफिक अगर आप एक सब्जेक्ट की ट्यूशन कराना चाहते हैं, कोचिंग कराना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, आपको स्पेशल एक कोचिंग क्लासेस खोलनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टीचर हायर करने पड़ेंगे। टीचर हायर करने का मतलब है आप उनको या तो एक सैलरी बेसिक आप उनको रख लीजिए कि नहीं, हम आपको इतने इतने घंटे आपको यहाँ पे रहना है, आपको इतने क्लासेस लेनी है, हम आपको मंथली सैलरी हम इतना देंगे। या तो फिर आप पर पर्सन पर कोचिंग के हिसाब से आप ले लीजिए, पर आवर जितना एक अगर आप एक क्लासेस पढ़ाता है तो उसके हिसाब से आप कमीशन पे आप उनको रख लीजिए। और उनको टीचर आप उनको रखिए जो एक नए अभी BSc करके जो निकले हुए हैं, MSc करके निकले हुए हैं, जो सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पे सिर्फ कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, उनको आप हायर कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं
तभी आप किसी कोचिंग क्लास को चला सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करें, तो आप नए नए टीचर को हायर करिए। हायर करने के बाद आप कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही खुद पढ़ाएं, क्योंकि आप कितना पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे तो 4 नहीं 5 घंटे नहीं 6 घंटे आप पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा किसी कोचिंग को सबसे बड़ी चीज़, अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो एक ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन पर खोलिए जहाँ पर कॉलेज हो, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हो। वहाँ पर अगर आप कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा वो स्पीड में आपकी कोचिंग चलेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगी वो। मतलब वहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पर वो उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट लगाइए, वहाँ पर आप होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए कि नहीं हमारे फलाना कोचिंग है, आप यहाँ पर आइए, इस सब्जेक्ट की इतनी व्यवस्था है, इतना आप देश पढ़ सकते हैं, इतनी फ़ीस है इसकी, ये टीचर पढ़ाते हैं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दे करके उस यूनिवर्सिटी के सामने अगर आप अपनी कोचिंग को रन करा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैंने दोस्तों आपको बताया कि अगर किसी स्कूल के सामने, किसी कॉलेज के सामने, किसी यूनिवर्सिटी के सामने अगर आप कोचिंग खोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चलने के चांसेस होते हैं। वैसे अगर आप किसी गांव में भी खोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चलेगी तो नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि आप 20 से 25 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये थी हमारी एडवर्टाइजमेंट की बातें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कम ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं, तो बड़े क्लासेस को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप 5वीं तक की क्लास को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मदर फादर होते हैं जो अपने बच्चे को लेकर के, उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास वो उनसे हैंडल भी नहीं होता है बच्चा, तो वो सोचते हैं कि कोई हमें ट्यूटर मिल जाए, कोई हमें ट्यूशन मिल जाए जहाँ हम बच्चे को 1 घंटे के लिए वहाँ पर डाल सकें, हमारा बच्चा कुछ अलग से सीख सके। तो ऐसे लोगों को आप एक ट्यूटर के तौर पे आप पेश हो सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं, अपनी सर्विस को दे सकते हैं, जिसके आप 300-400 रुपये 500 रुपये आप ले सकते हैं। अगर शहर है तो 500 रुपये लेंगे, अगर आप देहात में हैं, अगर किसी गांव में है तो 200 रुपये 250 रुपये से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक अगर उनके घर जाके पढ़ा रहे हैं तो ये प्राइस आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर 4-5 लोगों को पढ़ाएंगे, 4-5 बच्चों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा प्राइस कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन को जाकर के पढ़ाएंगे तो ये प्राइस बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारे ट्यूशन की बात। दोस्तों ट्यूशन एक ऐसी चीज़ है ना कि आप बिना किसी लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस चीज़ को रन करा सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, एक बार ट्राई करके देखिए। मैंने खुद अपने लाइफ में इस चीज़ को ट्रायल लिया हुआ है। मुझे लोगों ने कहा था कि आप ट्यूशन पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैं खुद खुद मैं एक कॉलेज में गया था, प्रिंसिपल्स मैं खुद मिला था, इलाहाबाद की बात है ये, और मुझे उस प्रिंसिपल ने मुझे खुद वो बताया था कि आप इस घर में चले जाइए, ये मकान नंबर है, यहाँ पर इन लोगों को ट्यूशन की ज़रूरत है। मैं उस घर में गया और वाकई उन लोगों की ज़रूरत थी, और मुझे 300 रुपये महीने पर घर में पढ़ाने के लिए रखा गया था, और मैंने 1 साल तक ट्यूशन का क्लास किया था। 2 बच्चे थे, उनको पढ़ाने का काम किया था। आज भी इलाहाबाद की बात है, लगभग 2008-9 की बात है। तो ये थी ट्यूशन के बारे में आपको पूरी जानकारी। एक ट्यूशन का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप कम लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत बड़े स्तर तक आप ट्यूशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मार्केट में इस चीज़ की वैल्यू जो है ये कभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होगा और आपका ट्यूशन का बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आप 2-3 फ्रेंड्स मिल करके अगर आप बिज़नेस को, इस ट्यूशन वाले बिज़नेस को आप चला सकते हैं तो बहुत अच्छे से रन करेगा, ये मेरा दावा है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा वीडियो, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा रहा, ताकि हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें लाइक्स और कमेंट जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो का एक लेवल क्या है, एक स्तर क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।